राष्ट्रवाद को लेकर छिड़ी नई बहस के बीच गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। वंदे मातरम से जुड़े विवाद पर अपनी राय रखते हुए अंसारी ने कहा है, किसी भी नारे की अहमियत उसके ऐतिहासिक संदर्भ से तय होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब देश में जज्बाए नारा आया तब उसके उद्देश्य जनता को एकजुट करना था और इस मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तब विभिन्न समूहों ने मिल करके अनेकों ऐसे नारे दिए कि सारे देश की जनता एकत्रित हो, क्योंकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लोग एकजुट होकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उस दौरान ये वो मुबारक नारा है जनता को एकत्रित करने के लिए, लेकिन वो किसी विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी या किसी फंडामेंटलिस्ट संगठन के बीच से नहीं आया था। इतिहास का हवाला देते हुए अफजल अंसारी ने कहा है, जिस तरह भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर पूरे देश को आंदोलित कर दिया था, वैसे ही हर नारे की अपनी एक अलग वैल्यू और मकसद होता है। अंसारी का तर्क है कि नारों को न केवल बांटने के लिए बल्कि देश की आजादी और एकता के संघर्ष के चश्मे से देखना चाहिए और इस मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तब विभिन्न समूहों ने मिल करके अनेकों ऐसे नारे दिए कि सारे देश की जनता एकत्रित हो, क्योंकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लोग एकजुट होकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उस दौरान ये वो मुबारक नारा है जनता को एकत्रित करने के लिए, लेकिन वो किसी विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी या किसी फंडामेंटलिस्ट संगठन के बीच से नहीं आया था। वहीं भारत चीन सीमा के विवाद को लेकर अफजल अंसारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला है। चीन घुसपैठ को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है और बोला है, चीन के सैनिक जब भारत मां की छाती पर चढ़कर आ रहे थे तब दिल्ली के गलियारों से कोई सख्त जवाब नहीं आया। अंसारी ने आरोप लगाया कि जब स्थिति हाथ से निकल गई और दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया तब सेना को ये कहकर टाल दिया गया कि अब जो उन्हें उचित लगे वो करे। तो ये नारा उस समय इस्तेमाल हुआ, जय हिंद का नारा आया। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देश की जनता को एकत्रित करने वाले हैं। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद और फांसी का फंदा चूम लिया। मादर वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारे नारे थे देश की जनता को एकत्रित करके और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा किया। अफजल अंसारी और इस खास बातचीत में साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दिशा में मुड़ने वाली है। एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद के मॉडल पर नई मस्जिद के निर्माण का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के नारों की नई पेशकश की जा रही है। मेरा सवाल है हुमायूं कबीर से कि मस्जिद से और बाबर से क्या मतलब? बाबर क्या हमारे नबी थे? क्या हमारे खलीफा थे? क्या औलिया अल्लाह थे? क्या कोई हमारे धर्मगुरु थे? अगर नहीं थे, वो एक शासक थे, वो एक राजा थे जिन्होंने जीवन भर कभी कोई एक हज भी नहीं किया। जो हज फर्ज है मुसलमान के लिए कि हैसियत वाला मुसलमान है तो हज जरूर करेगा। जैसे कलमा पढ़ना जरूरी है वैसे हज के लिए भी है। अफजल अंसारी ने जिस तरह इन मुद्दों को इतिहास और संवैधानिक अधिकारों की कसौटी पर परखा है, उन्होंने न केवल विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है बल्कि नई बहस को भी जन्म दे दिया है। अब देखना ये होगा कि गाजीपुर से उठी ये सियासी गूंज और सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारों की गरिमा पर उठाए गए ये सवाल आने वाले समय में कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।